आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दो सबसे ताकतवर और करीबी और भरोसेमंद आर्मी जनरल्स अमेरिका के लिए जासूसी कर रहे थे और इन दोनों जनरल्स का नाम है झांग यूशिया और लियू झेनली। ये दोनों ही शी जिनपिंग के बहुत करीबी माने जाते हैं। 75 वर्ष के जनरल यूशिया चीन की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सैन्य संस्था सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष हैं, यानी दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। पहले नंबर पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं खुद शी जिनपिंग, जो कि इस संस्था के चेयरमैन हैं, और जो वाइस चेयरमैन हैं वो झांग यूशिया। ये जनरल यूशिया जो हैं ये चीन के साथ गद्दारी कर रहे थे। चीन की हर एक सेना का कमांड और कंट्रोल इसी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के पास होता है, और जनरल लियू झेनली भी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में चीफ ऑफ स्टाफ यानी एक बहुत बड़े अधिकारी थे। जनरल यूशिया और शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं, ये दोनों बहुत करीबी दोस्त थे, यानी एक दोस्त ने ही दूसरे दोस्त के साथ गद्दारी की और एक दोस्त ने शी जिनपिंग का तख्ता पलट करने की कोशिश की। आरोप यह है कि इन दोनों जनरल्स ने चीन के परमाणु हथियारों से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण डेटा अमेरिका को लीक कर दिया, अमेरिका को दे दिया, और यह दावा खुद अमेरिका के ही एक अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया है। सवाल यह है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इतने खास, इतने गहरे दोस्त इस जनरल पर परमाणु जानकारी लीक करने का आरोप कैसे लगा? तो 24 जनवरी को एक बंद कमरे में चीन की सेना के जो बड़े बड़े जनरल्स थे उनकी एक हाई लेवल मीटिंग हुई और वहीं पर पहली बार यह आरोप लगाया गया। इसके कुछ ही घंटों के बाद चीन के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर दिया जिसमें जनरल यूशिया पर राष्ट्रीय कानून और पार्टी के अनुशासन को तोड़ने का, इसका उल्लंघन करने का शक जताया गया, और लियू झेनली के खिलाफ भी एक और जांच इस समय चल रही है। इससे पहले 19 जनवरी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के पूर्व जनरल मैनेजर के खिलाफ भी ऐसे ही जांच शुरू करवाई थी, और CNNC पर चाइना के नागरिक और सैन्य परमाणु कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी होती है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसे सबूत मिले जिसके बाद जांच की जो सुई है वो जनरल यूशिया तक भी पहुंच गई, और इस जनरल पर अमेरिका को परमाणु हथियारों की जानकारी लीक करने के अलावा 3 और बड़े आरोप लगाए गए हैं। पहला, चीन की सेना के लिए हथियारों की खरीद से जुड़ी गोपनीय जानकारी अमेरिका को दे दी गई। दूसरा, चीन की सेना में बड़े पदों के बदले रिश्वत ली गई, बड़े पदों पर जो अपॉइंटमेंट होती है उसके बदले रिश्वत खाई गई और सेना के अंदर गुटबाजी पैदा की गई। और तीसरा, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में फूट डालने की कोशिश का भी आरोप इन पर लगा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया है कि इस जनरल ने चीन की सेना के एक अधिकारी को रक्षा मंत्री बनाने के बदले पैसा लिया, और यह भी दावा है कि जनरल यूशिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग का तख्ता पलट करना चाहते थे और शी जिनपिंग को हटाने की तैयारी कर रहे थे, और 22 दिसंबर को ये दोनों आखिरी बार एक साथ दिखाई दिए थे। हैरान करने वाली बात यह है कि शी जिनपिंग ने ही वर्ष 2017 में इसी जनरल को अपने बाद चीन के सबसे ताकतवर पद पर बैठाया था, यानी ये ताकत के मामले में चीन का नंबर 2 व्यक्ति था। पहले नंबर पर खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और दूसरे नंबर पर ये थे। वर्ष 2023 में इसी जनरल ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति बनने में मदद की थी, लेकिन बाद में इन दोनों पुराने दोस्तों के बीच किसी वजह से मतभेद शुरू हो गए और शी जिनपिंग और जनरल यूशिया चीन में एक ही प्रांत से आते हैं और ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। यहां तक कि इन दोनों के पिता भी वर्ष 1949 में चीन की क्रांति के दौरान एक साथ काम करते थे, यानी इनके पिता भी सहयोगी थे। ये एक ही राज्य में पैदा हुए, इनके पिता एक दूसरे के सहयोगी थे और ये भी बचपन के दोस्त थे। शी जिनपिंग और इस जनरल के लिए चीन में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और वो शब्द है प्रिंसलिंग्स, यानी ऐसे रसूखदार घरानों के बच्चे, या आप कह लीजिए ऐसे रसूखदार घरानों के राजकुमार जिनके पिता माओ जेडुंग के जमाने के क्रांतिकारी थे। और अब जनरल यूशिया और दूसरे जनरल को भी उनके पद से हटा दिया गया है, यानी जो दोनों जनरल्स हैं इन्हें
सैक कर दिया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि वो कई मीटिंग्स में अब शामिल भी नहीं हुए। हाल ही में जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं उन मीटिंग्स में ये दोनों जनरल्स नहीं आए। चीन में ऐसा तब होता है जब किसी बड़े अधिकारी को हटा दिया जाता है या फिर उनकी वफादारी पर कम्युनिस्ट पार्टी को शक होता है। चीन की सेना का आधिकारिक अखबार PLA डेली इसे सेना में एक सफाई अभियान बता रहा है और वर्ष 2023 से अब तक चीन में 50 से ज़्यादा इसी प्रकार के बड़े बड़े सैनिक अधिकारी हटाए जा चुके हैं या फिर उनके खिलाफ जांच चल रही है, जिनमें वहाँ के रक्षा मंत्री और वहाँ की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी और मिसाइल फोर्स के टॉप जनरल्स भी शामिल हैं। और अगर इन दोनों जनरल्स पर आरोप सही साबित हो गए तो ये चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा और वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए तो निजी रूप से भी ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो उनके बचपन का दोस्त है, जिसे उन्होंने बहुत मदद की और अपने बाद चीन का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना दिया, उसी ने शी जिनपिंग के साथ ये विश्वासघात किया। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री में अब गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाने की तैयारी हो चुकी है।